नमस्कार, मेरे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि अलग अलग रेगुलेशंस कंसेंट मैनेजमेंट को कैसे देखती है। हम डेटा प्राइवेसी और कंप्लायंस और कंसेंट मैनेजमेंट पे पहले बहुत चर्चा कर चुके हैं और काफ़ी सारे वीडियोस ऑलरेडी हैं मेरे चैनल पे। आज हम बात करेंगे कि जो 4 इंटरनेशनल रेगुलेशंस हैं डेटा प्राइवेसी पे, वो कंसेंट मैनेजमेंट के बारे में क्या बोलती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं डेटा प्राइवेसी क्या है। डेटा प्राइवेसी मेरी इच्छा है, मेरा हक है कि मैं तय करूं कि मैं अपना कौन सा डेटा, अपनी कौन सी पर्सनल इंफॉर्मेशन किसके साथ और क्यों शेयर करना चाहता हूं, और क्या उस काम को करने के लिए वो पार्टी मेरी पर्सनल इंफॉर्मेशन किसी और के साथ शेयर कर सकती है। अगर हाँ कर सकती है तो वो थर्ड पार्टी क्या करेगी, ठीक। और इस पूरे प्रोसेस की जो परमिशन है कि आप मुझसे परमिशन लेंगे और वो थर्ड पार्टी मुझसे परमिशन लेगी, या आप मेरे से परमिशन लेके अपने आप ही उसके साथ शेयर करेंगे, यानी कि आपकी परमिशन में शेयरिंग भी अलाउड है, उसको कहते हैं कंसेंट लेना या कंसेंट मैनेजमेंट। और डेटा प्राइवेसी मुझे हक देती है कि कल को मेरी इंफॉर्मेशन मुझे गलत जगह नजर आए, गलत तरीके से शेयर नजर आए, तो मैं कानून की मदद लेके अपना इंटरेस्ट प्रोटेक्ट कर सकूँ, ठीक। इसे कहते हैं डेटा प्राइवेसी और कंसेंट मैनेजमेंट। तो कंसेंट मैनेजमेंट डेफिनेशन तो बहुत आसान है। आपको मेरी परमिशन चाहिए, अपने पास डॉक्यूमेंट करके रखनी है, जिससे कि कल को कोई सवाल उठे तो आपके पास कॉपी पड़ी हो। और क्यों चाहिए? क्योंकि आप मेरी कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन को मुझसे लेना चाहते हैं, उसको प्रोसेस करना चाहते हैं, उसको शायद आगे और किसी थर्ड पार्टी के साथ शेयर करना चाहते हैं, ठीक। हम अलग अलग बिजनेसेस की एग्जाम्पल्स के वीडियोस ऑलरेडी अपने चैनल पे डाल चुके हैं, आप कभी भी उनको देख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आगे और वीडियोस भी आएंगे। अब जो टॉप 4 रेगुलेशंस हैं इंटरनेशनली, वो हैं जी GDPR, जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन, ये यूके में है। कैलिफोर्निया कंज्यूमर प्राइवेसी एक्ट CCPA, HIPAA, हेल्थ इंश्योरेंस पोर्टेबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी एक्ट। यूएस में इंडस्ट्री स्पेसिफिक गाइडलाइंस फॉलो की जाती हैं, अदरवाइज सब 50 स्टेट्स अपने अलग अलग रेगुलेशंस लेके चलती हैं। कैलिफोर्निया में CCPA है, और अपने साउथ ईस्ट एशिया में सिंगापुर की पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट है। हिंदुस्तान में भी एक्ट ऑलरेडी पास हो चुका है, लेकिन अभी डिटेल रूल्स नहीं बने, इसलिए अभी हम उसके बारे में नहीं बात कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम इन चारों रेगुलेशंस के बारे में बात करेंगे, सिर्फ कंसेंट मैनेजमेंट के बारे में। GDPR की डेफिनेशन बहुत लंबी है, लेकिन बहुत आसान है। GDPR कहता है कि डेटा सब्जेक्ट्स, यानी कि जिसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन है, उससे कंसेंट फ्रीली आना चाहिए, कंसेंट स्पेसिफिक होना चाहिए, उसके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि वो किस पर्पज और किस चीज़ के लिए कंसेंट दे रहा है। कोई भी अनएम्बिगुअस चीज़ नहीं होनी चाहिए, यानी कि इंफॉर्मेशन सीधा सिंपल लैंग्वेज में एक ही काम के लिए होनी चाहिए, और जिससे आप कंसेंट ले रहे हैं उसका कंसेंट बहुत अफर्मेटिव, बहुत पक्का होना चाहिए कि एक प्रॉपर एग्रीमेंट हुआ है उसके पर्सनल इंफॉर्मेशन के बारे में। इस डेफिनेशन को थोड़ा ब्रेक करके, थोड़ा तोड़ के देखते हैं। कंसेंट देने वाले को बहुत फ्रीली कंसेंट देना है, किसी दबाव में नहीं है। कंसेंट बहुत स्पेसिफिक होना चाहिए कि किस किस चीज़ के लिए कंसेंट मिल रहा है। इन्फॉर्म्ड होना चाहिए कि उन चीज़ों के लिए जो कंसेंट मिल रहा है उनका एक्चुअल मतलब क्या है। उस मतलब में कोई कंफ्यूजिंग लैंग्वेज, कोई डबल मीनिंग सेंटेंसेस कुछ नहीं होने चाहिए, सीधी स्ट्रेट भाषा में बात होनी चाहिए। और कंसेंट देने वाले को ये हक होना चाहिए कि वो कभी भी चाहे तो अपना कंसेंट विड्रॉ कर ले, ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट जो कंप्लायंस जिसकी हम बात करने जा रहे हैं वो है CCPA। CCPA की डेफिनेशन क्या है? CCPA कहती है कि आप कोई भी इंडिविजुअल का डेटा प्रोसेस कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। इंडिविजुअल को आपके यहां से ऑप्ट आउट करना पड़ेगा कि मैं नहीं चाहता कि आप मेरा डेटा प्रोसेस करें, अदरवाइज आपको अलाउड है उसका डेटा प्रोसेस करना। अगर वो इंडिविजुअल 13 साल से कम उम्र का है तो आपको उसके माता पिता से या गार्जियन से उसका कंसेंट लेना पड़ेगा। आइए इसके की पॉइंट्स देखें। कोई भी बिजनेस कोई भी पर्सनल डेटा प्रोसेस कर सकता है जब तक कि यूजर ऑप्ट आउट प्रिंसिपल नहीं यूज करता। कंज्यूमर्स को ऑप्ट आउट करना पड़ेगा कि आप अपने बिजनेस में मेरी इंफॉर्मेशन नहीं यूज कर सकते। आपको अपनी वेबसाइट पे एक लिंक देना पड़ेगा, जिससे कि उस लिंक पे आके डू नॉट सेल माय पर्सनल इंफॉर्मेशन टाइप का एक सैंपल लिंक, जिस पे आके कोई क्लिक करे और अपने बारे में लिख दे, अपना कॉन्टैक्ट दे दे कि मेरी इंफॉर्मेशन जो आपकी डेटाबेस में, इसको आप नहीं यूज करेंगे, ठीक। या वो लॉगिन अपने लिंक में
अपने लॉगिन से करे और मार्क कर दे कि मेरी इन्फॉर्मेशन बेची नहीं जाएगी, इस्तेमाल नहीं की जाएगी। अगर आप 13 साल से कम के हैं तो हम माइनर के केस में पेरेंटल कंसेंट लेंगे। अगर आप 13 और 16 के केस में हैं तो हम आपका कंसेंट लेंगे। और अगर आप 16 से ऊपर हैं तो आप एडल्ट हैं। एडल्ट हैं तो जो ऊपर वाले रूल्स हैं ऑप्ट आउट के, वो आपके ऊपर अप्लाई करते हैं। सो ये बात है कैलिफोर्निया की सीसीपी के अंदर। ठीक, जो भी आप मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन ले भी रहे हैं वो भी आप बहुत लिमिटेड यूज में लाएंगे। कोई भी ऐसी चीज के यूज में नहीं लाएंगे जो लॉ में अलाउड नहीं है। नेक्स्ट रेगुलेशन है हिप्पा, जो कि प्योरली हेल्थ केयर के लिए है। और हिप्पा कहती है कि कंसेंट फॉर यूज एंड डिस्क्लोजर ऑफ PHI प्रोटेक्टेड हेल्थ इंफॉर्मेशन इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर ट्रीटमेंट, पेमेंट और हेल्थ केयर ऑपरेशंस। आपके ट्रीटमेंट के लिए, आपकी पेमेंट के लिए, आपकी हेल्थ केयर एक्टिविटीज के लिए आपका कंसेंट लेना जरूरी नहीं है, लेकिन आपको फुल इंफॉर्मेशन देनी जरूरी है कि हम क्या करने वाले हैं। और कहीं अगर हम हेल्थ केयर से बियॉन्ड आपकी इंफॉर्मेशन यूज करना चाहते हैं तो हमें आपसे ऑथराइजेशन लेनी होगी, जैसे हम आपका डेटा मार्केटिंग के लिए यूज करना चाहते हैं। ठीक, सो हिपा के किया की पॉइंट्स हैं। जनरल कंसेंट की जरूरत नहीं है हेल्थ केयर के लिए। ऑथराइजेशन सिर्फ तब चाहिए जब मार्केटिंग और शेयरिंग हो रही है। पेशेंट्स के पास राइट टू रिस्ट्रिक्ट है। और राइट टू रिस्ट्रिक्ट क्या है? डिस्क्लोजर ऑफ देयर इंफॉर्मेशन, एक्सेस टू देयर हेल्थ रिकॉर्ड्स एंड अमेंडमेंट टू देयर हेल्थ इंफॉर्मेशन। सो अगर हम एज अ हेल्थ केयर एजेंसी आपकी कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन खास करके हेल्थ रिलेटेड किसी को डिस्क्लोज करना चाहते हैं, हेल्थ रिकॉर्ड्स एक्सेस करना अलाउ करना चाहते हैं, या आपकी हेल्थ इंफॉर्मेशन को अमेंड करना चाहते हैं, तो पेशेंट हमें रोक सकता है कि आप मेरी इंफॉर्मेशन को नहीं छेड़ेंगे। ठीक है जी। उसके अलावा जो बेयर मिनिमम डेटा है सिर्फ वो शेयर किया जा सकता है, हेल्थ रिलेटेड इंफॉर्मेशन नहीं शेयर की जा सकती बिना ऑथराइजेशन के। ये हिपा की गाइडलाइंस हैं। उसके बाद आता है आपका सिंगापुर का PDPA। तो PDPA रिक्वायर्स ऑर्गेनाइजेशंस टू ऑब्टेन कंसेंट बिफोर कलेक्टिंग, यूजिंग और डिस्क्लोजिंग डेटा। ठीक, सो PDPA का भी वही GDPR की तरह है कि आप किसी की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने, यूज करने से पहले, प्रोसेस करने से पहले उसका प्रॉपर कंसेंट लेंगे। थोड़ा सिर्फ काफी सिमिलैरिटीज हैं। आपको पर्पस पता होना चाहिए। कंसेंट आपकी चॉइस से होना चाहिए, आपकी मर्जी से होना चाहिए। कंसेंट विड्रॉएबल होना चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि विड्रॉ करने के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, क्या क्या सही गलत हो सकता है, क्या क्या फायदे नुकसान हो सकते हैं। अगर वो आप मानते हैं तो आपको कंसेंट विड्रॉ करने का राइट है। और अगर कोई बेसिक नेसेसिटी आ जाती है जहां ये माना जाता है कि यार इसके लिए तो आपकी इंफॉर्मेशन शेयर करना, यूज करना जरूरी है, जैसे इन्वेस्टिगेशंस हो रही हैं, कोई लीगल प्रोसीडिंग्स हो रही हैं, उस केस में आपका कंसेंट एग्जेम्प्ट कर दिया जाता है, कंसेंट नहीं चाहिए। या आप कह लें कि डीम्ड कंसेंट है, एज्यूम्ड है कि इन चीजों के लिए तो आपका कंसेंट है। सो अगर सिंगापुर में सरकार को आपकी कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन किसी इन्वेस्टिगेशन के लिए चाहिए, किसी लीगल एक्टिविटी के लिए चाहिए, तो उसके लिए वो जहां से भी इंफॉर्मेशन लेगा कंसेंट नहीं चाहिए, वो आपकी इंफॉर्मेशन लेके इस्तेमाल कर सकता है। ये कुछ गाइडलाइंस हैं जो चारों इंटरनेशनल रेगुलेशंस हैं वो क्या रिकमेंड करती हैं और अपनी अपनी कंट्रीज में कैसे फॉलो करती हैं। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो बेल आइकन दबाइए, लाइक बटन दबाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि कंसेंट मैनेजमेंट, डेटा प्राइवेसी पे बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी हैं और आगे चल के और भी आएंगे। इन चारों रेगुलेशंस की भी डिटेल्स आगे हम मेरे यूट्यूब चैनल पे कवर की जाएगी। और अगर आपको लगता है कि आपको डेटा प्राइवेसी अपने बिजनेस में अप्लाई करनी है और आपको कुछ मदद चाहिए, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा फ़ोन नंबर और ईमेल ID दी है, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।